नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन जी। बिहार में दही चूड़ा और खिचड़ी खाने की परंपरा तो है, सियासत में भी खिचड़ी पकती नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव की सांसद बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लिए कह दिया कि दरवाजे खुले हैं। मीसा कहती है कि लालू और नीतीश में भाई का रिश्ता है, इसलिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन नीतीश पर लालू परिवार ही एकमत नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप यादव ने मीसा से उलट बयान देते हुए कहा, उन्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे। इस बीच राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 जनवरी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां तेज हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का नया ठिकाना होगा इंदिरा गांधी भवन। करीब 46 साल बाद ऐसा होगा जब देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना मुख्यालय बदलने जा रही है। इधर किसानों ने भी अपने आंदोलन का रुख सीएम भगवंत मान की तरफ मोड़ दिया है। तो कैसे दिल्ली से लेकर बिहार तक विपक्ष में पक रही है खिचड़ी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मकर संक्रांति बीत गया, लेकिन जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसमें कांग्रेस की खिचड़ी जो है वो ज्यादा जल गई है, या फिर ये कहें कि कांग्रेस की खिचड़ी पकी नहीं रही है? देखिए, किसी ने खिचड़ी के ऊपर जो ना कंकड़ का पूरा एक डाल दिया। कारण अभी विपक्षियों के कलेजे पे ये महाकुंभ का सांप लौट रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। 2 दिन की रिपोर्ट है कि 4.5 करोड़ से ज्यादा संख्या में लोग आकर के डुबकी लगा गए। पहले दिन 1.5 था और बाकी 3 करोड़ के आसपास, जिसकी संख्या बढ़ेगी भी, तो 4.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। और जो वहां जा रहा है वो योगी योगी कर रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। क्या क्या करोगे भाई? तुम्हारा सारा पेच वहां फेल हो जा रहा है। इस कुंभ से ये एक आध्यात्मिक डिप, जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक डुबकी लगाने जाते हैं। हिंदुओं को कैसे मूर्ख बना करके रखा गया कि कुंभ मेला है। मेला नहीं है, ये सनातन धर्म का एक प्रतीक चिन्ह था, जिसे योगी और मोदी ने रिवाइव कर दिया। रिवाइव हो गया है सब कुछ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे ये कमाल हुआ कैसे। तो ये जो कुंभ है उसमें आप देखिए पॉलिटिकली इन तस्वीरों से क्या साबित हो रहा है। जाए वहां पे, अगर वैचारिक लड़ाई लड़नी है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, जाकर के पूछे किस जाति के हो, किस घाट पे वो जा रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कौन सा बर्तन, क्या सारी चीजें खत्म हो गई। ये वामपंथियों के बताए हुए, वामपंथियों द्वारा लिखे गए सोशियोलॉजी की किताबें, पॉलिटिकल साइंस की किताबें कूड़े में फेंक दो। यहां हर जाति, संप्रदाय, लैंग्वेज, जेंडर, महिलाओं के लिए अलग घाट नहीं बना हुआ है। तो एक तो पहला यह बताना जरूरी है कि यह देश कितना बदल गया है। और ये वो कहते हैं हम लोगों के पूर्वांचल में कि सबसे आखिरी रोटी खाने वाले लोग हैं। जो आखिरी रोटी खाता है, बुद्धि जो है वैसे ही पीछे चलता है। अब ये कांग्रेस पार्टी खिचड़ी पक रही है बिहार के अंदर। खिचड़ी बिहार के अंदर नहीं पक रही है, और ना ही उसको समझना चाहिए कि वैसे कि बिहार के अंदर खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी जो है वो लालू यादव के परिवार में पक रही है। आपस में ही लड़ रहे हैं सब, आपस में ही। द टाइम यू से कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजा खुले हुए हैं, आपने सरेंडर कर दिया, आपने हार मान ली। मेरा भाई सूरवीर है, चुनाव में हम सरकार बनाएंगे, डंके के चोट पे जीतेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि नहीं नीतीश कुमार के दरवाजे का, आपने ये मान लिया कि बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ लड़ेगी तो आरजेडी और मेरा भाई नकारा है वो हरा नहीं सकता। तब देखिए खबर आ रही है कि कोई
होटल में कोई मीटिंग होने वाली है तो पहले अपने परिवार को ही समझा लो भाई, हैं? क्योंकि मीसा भारती वो खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है। वो खुद कह रही है कि इससे कुछ नहीं होगा। पिताजी मानते भी मीसा को ज्यादा है। तो मीसा भारती जो है वो पहले सांसद, वो उम्र में भी बड़ी है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग ऐसे ही थक पिट हार के जो है वो अपना मामला खराब करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिहार में तो कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब राहुल गांधी जो जाने वाले हैं 18 जनवरी को अलग से, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस ने एकला चलो की राह पकड़ ली है? देखिए, कांग्रेस एकला चलो की राह नहीं पकड़ ली है। कांग्रेस मजबूर हो गई है कि अपने लिए भी कुछ करे। और ये जो प्रोग्राम है कांग्रेस का नहीं है, ये पासमानदा मुसलमानों का है। और उसमें अली अनवर जैसे नेता हैं जो कि अभी कहीं पर नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी जो ऑफर की बात की जा रही है कि अभी ऑफर चल रहा है, ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर, मीसा भारती की तरफ से ऑफर, ये सब ऑफर जो दिए जा रहे हैं, उस ऑफर वाले ग्रुप में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनको लग रहा है कि अब मेरा कैरियर खत्म हो गया और अभी तक कहीं से ऑफर आ ही नहीं रहा है। उसी में ये अनवर साहब हैं, पासमानदा मुस्लिम संगठन चलाते चलाते ये राज्यसभा सांसद बन गए। और उसके बाद अभी जब मोदी के नाम पर नीतीश को छोड़ा तो उसके बाद ऐसे भटक रहे हैं कि कोई छोटी मोटी पार्टियां भी भाव नहीं दे रही। तो अब इनको लगा कि एक ही पार्टी है कांग्रेस, जहां पर राहुल गांधी को अगर भ्रमित कर लिए कि देखो अगर राजद के साथ गठबंधन हो ना हो, हम मुसलमानों के कुछ वोट आपको दिलवा देंगे, पासमानदा मुसलमानों की बात, क्योंकि आप जाति जाति की बात करते हो तो मुसलमानों में भी जाति की बात करो। राहुल गांधी तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों में भी जाति की बात करोगे। और जाति ये मुसलमानों की है, पासमानदा मुसलमान मतलब पूरा गुट जो पिछड़े मुसलमानों की जातियों का है। वहां भी कुंजड़ा है, वहां भी धोबी है, वहां भी नाई है, ये सारे जातियां हैं। तो इन जातियों को इकट्ठा करके कहा कि ये पिछड़े वर्ग हैं और इसमें संविधान की सुरक्षा के लिए राहुल गांधी को बुलाओ और उसमें बताओ कि ये मुसलमानों की जातियों का समर्थन करेंगे ये। लेकिन अब राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो ये कम से कम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद की तरफ से जो लात पड़ रही है बार बार, ये कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार की बात छोड़ दो, पिछली बार 74 सीटें छोटी मोटी नहीं है बिहार में, 74 सीटें आपको दे दी। इस बार ये सोचकर मत बैठो कि उतनी सीटें मिल जाएगी। इससे बढ़िया है कि राजद और सीपीआई एमएल, जिसको माले कहते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है राजद के नेताओं को कि जिन लोगों के ऊपर और जिन वर्गों के ऊपर हमें भरोसा है कि कांग्रेस के साथ आएगा, वो माले के साथ आने के कारण राजद के साथ जुड़ चुका है। तो इन दोनों का जो अलायंस है सबसे इफेक्टिव रहता है। हम दोनों लड़ लेंगे, ये राहुल गांधी को बाहर करो। तो ये कोशिश की जा रही है आगे के चुनाव की तैयारी। आज तक किसी भी स्टेट में चुनाव और उसमें राहुल गांधी चुनाव से 6 महीना पहले अगर कोई इस तरह के प्रोग्राम करते हुए दिखे होंगे तो बता दीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव हो, राहुल गांधी लास्ट में एंट्री लेते हैं। यहां दिल्ली का चुनाव देखिए, दिल्ली का चुनाव होने वाला है और राहुल गांधी 14-15 दिन से लापता रहे। अचानक से रैली के दिन प्रकट हुए और प्रकट होते दूसरे दिन भी प्रकट हो गए दही चूड़ा खाने के लिए। इससे पहले 15 दिन तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कंफ्यूज कर रहे थे कि नहीं दिल्ली में है। अगर होते तो जब 2 दिन के अंदर ये 2 बार घर से बाहर निकलकर दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो 10 दिन में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते थे। यानी कि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं किया कि जहां पर चुनाव हो रहा हो और उससे पहले राहुल गांधी 2-3 महीने से पहले तैयारी कर रहे हो। बिहार में क्यों? क्योंकि इनको लग गया है, कांग्रेस से फीडबैक भी मिल गई है कि हो सकता है कि राजद इस बार हमें भाव न दे और ऐसी स्थिति में अगर मजबूत नहीं करके रखेंगे, नेगोशिएशन तो नहीं होगी, लेकिन इसके बदले हो जाएगा क्या? होगा यही कि हम 2-4 सीटें पर सिमट कर रह जाएंगे, बिहार से कांग्रेस साफ हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। कांग्रेस या राजद या महागठबंधन के दूसरे पार्टनर सब इस बात के लिए छटपटा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव में और प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। यह पहला मौका होगा जब पिछले बार तो नीतीश कुमार से 2 सीटें आई, लेकिन इस बार महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में होगी। इसलिए पहले से इकट्ठा हो जाओ, जितनी कोशिश करनी है कर लो।
अगर महाराष्ट्र वाला दाव चल गया तो ये यादव, कुर्मी, फलना ढेकना सब खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व की वोटिंग होगी और बिहार में बीजेपी की सुनामी आ जाएगी। तो बिहार दौरा राहुल गांधी की मजबूरी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस अपना ठिकाना बदल रही है दिल्ली में, वो क्या मजबूरी है? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि ताड़ से गिरे और खजूर पे लटके। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। दीनदयाल उपाध्याय से गिरे और सावरकर पे जाके लटक गए। कारण भाई ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तय हो गया था पहले ही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, नेशनल पार्टीज, उनके लिए कहाँ जगह व्यवस्था होनी चाहिए। जहां अभी है वो एमपीज के रहने का वो रेसिडेंशियल फ्लैट है, जगह है, तो जगह दे दी गई थी, अब शिफ्ट होना पड़ रहा है। ठीक है, तो इनको दिया गया 9A कोटला रोड। ये कहां पे है? ये दरअसल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, जिस रोड पे NSY का भी दफ्तर है और जिस रोड पे बीजेपी का भी दफ्तर है। ठीक, अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, ये तो हमेशा हमारे एड्रेस पे लिखा हुआ रहेगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। ये RSS बीजेपी के इतने बड़े आइकन के नाम पे हम कैसे? हमारा तो पहले पता था अकबर रोड है, हम तो अकबर रोड के निवासी, और अचानक से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। तो इन्होंने क्या किया कि जो बिल्डिंग इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है, 6 महले बिल्डिंग है, जिसमें प्रदर्शनी वगैरह, बेसिकली गांधी परिवार का वो प्रॉपर्टी है, कोई पार्टी वार्टी का इंदिरा गांधी भवन, इंदिरा गांधी भवन नाम रख दिया, वो बेसिकली वही है। तो वो जो सड़क है, जो मेन सड़क है, वो दीनदयाल उपाध्याय सड़क ही कहा जा रहा है उसको, वही नाम है उसका। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दरवाजा जो है इधर बंद कर दिया, मेन रोड पे दरवाजा बंद, और पीछे का दरवाजा जो है उसको मेन गेट बना दिया कि ताकि एड्रेस जो है वो कोटला मार्ग के ऊपर रहे। अब खबर ये सुनने में आ रहा है कि भाई प्रपोजल ये है कि कोटला मार्ग को जो है बदल के सावरकर मार्ग रख दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार कर देगी, NDMC कर देगी। तब क्या करेंगे ये लोग? तो अभी ये लोग अभी धीरे धीरे वो देखिए क्या है चक्र, क्या कहते हैं उसको, डिवाइन जस्टिस। ये शब्द ही पॉलिटिकल पार्लेंस से खत्म हो जाएगा। लुटियन गैंग, लुटियन पत्रकार। कौन होते थे लुटियन पत्रकार? यही जो कांग्रेस दफ्तर में घूमते रहते थे, वो लुटियन जोन में घर, बिल्कुल है ना। अब ये लुटियन से बाहर हो गया, ये सब आप कहलाएंगे ITO पत्रकार, ये ITO के पास है। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रहा है। आज देखेंगे कि भाई किस तरह से अंदर का नज़ारा आता है, क्या क्या बनाया गया है। सीताराम केसरी का वहाँ पे जिक्र है या नहीं है, और भी दूसरे इंदिरा गांधी और नेहरू खानदान के बाहर किस नेताओं की मूर्ति लगी हुई है कि नहीं। बहुत सारे कांग्रेस के अंदर दलित लीडर भी हुए, मुस्लिम लीडर भी हुए, उन लोगों को कहाँ जगह दिया गया है, इस पे हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। चलिए, कांग्रेस मुख्यालय पर नजरें तो लगी हैं, लेकिन नजरें तो पंजाब पर भी लगी हैं, जहां पर सीएम भगवंत मान भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिन किसानों पर वो सियासत कर रहे थे, अब वही सियासत उन्हें महंगी पड़ रही है। देखिए, किसानों पर सियासत और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, ये भगवंत मान की बात नहीं है। वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल, तीनों की राजनीति के केंद्र में वहां के सिख समुदाय रहे, और आज स्थिति ये हो गई है कि उन्हीं को खुश करने के चक्कर में ये तीनों बर्बाद हो रहे हैं। आगे विकल्प क्या हो सकता है, वहां पर चिंतन मंथन चल रहा है सबके लिए। लेकिन अमृतपाल सिंह, जो कि एक हार्डकोर खालिस्तानी टेररिस्ट, सांसद बनकर आया, और सांसद बनते ही अब वो अपनी पार्टी बना रहा है, और पार्टी बना के अब वो आगे क्या करेगा, क्योंकि उसको दिख गया कि ये हार्डकोर टेररिस्ट होते हुए वहां के लोगों ने हमको संसद में भेज दिया, चुनाव जीत गए। तो चुनाव जब जीत गए तो आगे भी लोग हमारा समर्थन करेंगे, तो हम अकेले क्यों चुनाव जीत के रहे? आगे हम पार्टी बना लेते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब आगे भगवंत मान जिन लोगों के साथ, और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिसकी कहा जाता है कि मोगा में इनकी बैठक हुई थी हार्डकोर खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ जो बाहर था, और ऐसे कई गुरुद्वारों में, आसपास के जगहों में ये
जितने इंटेलेक्चुअल लोग जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर कहलाते थे, उसके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मीटिंग जी। और इन्हीं लोगों के एक गुट का जो आजकल जो किसान आंदोलन अचानक से उभर कर आने लगा 2014 के बाद से। ये किसान कौन है जिनकी समस्याएं 2014 से पहले नहीं थी? एमएसपी आज तो लागू हुआ नहीं है। ये संगठन कौन है जो कि मंडी की बात नहीं करते लेकिन सीधे केंद्र सरकार की बात करते हैं? अगर कृषि देखा जाए, एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर कृषि भूमि ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। जैसे बिहार में ये पैक्स होता है जिसको गोडाउन कहा जाता है, जिसको विस्कोमान कहा जाता है। अलग अलग तरीके से सरकार उसका चुनाव करवाती है और वो चुनाव के माध्यम से वो लोग खरीद बिक्री करते हैं धान या गेहूं की फसलों का। अलग जगह पर मंडी सिस्टम नहीं है। पंजाब में मंडी सिस्टम है, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडी सिस्टम है। तो उन जगहों पर पहले से ये चर्चा नहीं कर रहे थे और न राज्य सरकार की बात करते हैं, सीधे केंद्र सरकार, क्योंकि इन लोगों को भी फंड कहां से मिल रहा है ये पहले ही चर्चा होती थी। और पिछले किसान आंदोलन के समय में कई रिपोर्ट सामने आए, खुफिया रिपोर्ट भी है कि इन लोगों को कनाडा से फंडिंग मिल रही है, खालिस्तानी फंडिंग मिल रही है। ये टेंट समियाना और ये करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर बना बना के ये बॉर्डर पर जो दिल्ली के आए थे वही काम था इनका। लेकिन इस बार इन लोगों का सही इलाज हो गया, यानी कि आप पंजाब से चलते थे, हरियाणा सरकार कुछ नहीं कहती थी, दिल्ली बॉर्डर पर आ जाते थे। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद दिल्ली में मीडिया का हुजूम, वहां तो है नहीं। तो अब इन लोगों ने बैठ के करनी शुरू कर दी है। हो सकता है कि अमृतपाल सिंह जैसे लोग या फिर जो कांग्रेस पुराने खिलाड़ी है इसकी, इन लोगों ने इन किसान संगठनों के साथ मीटिंग की है और इन लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा के पिछले दिनों कुछ बैठकें हुई, इन सारे लोगों ने मिलकर ये सोचा कि नहीं, आंदोलन तो जीवित रखना है और भयंकर आंदोलन करना है, लेकिन क्योंकि आगे नहीं जा सकते तो पंजाब में ही करेंगे। अब पंजाब की सरकार परेशान, बार बार केंद्र की तरफ भेज रही है कि नहीं, भगवंत मान कह रहा है नहीं आप जाओ शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करो। शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि पहले मंडी के दलालों को निकालो। तो ऐसी स्थिति फंस गई है कि दिल्ली चुनाव को लेकर पंजाब की चर्चा कमजोर है, लेकिन पंजाब में जो स्थितियां पनप रही है, दिल्ली चुनाव के बाद भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ेगा जो स्थितियां हैं। और लगता है भगवंत मान के बस में नहीं है अब पंजाब को संभालना। वहां कोई हार्डकोर लीडर की जरूरत है, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो। देखिए सुखबीर सिंह बादल को क्या करना पड़ा, जाना पड़ा गोल्डन टेम्पल में और वहां पर सेवा देने के समय उन्हीं पर गोली चल गई। जो स्थितियां चल रही है पंजाब में, उसमें अब ज्यादा दिनों तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी और वहां हार्डकोर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में जो सियासी तिकड़म लगाई जा रही है उसकी तपिश कहीं तेजस्वी को ही ना जला दे, क्योंकि नीतीश पर लालू का दांव फिलहाल तो सफल होता नहीं दिख रहा। इधर दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस अपने पैर मजबूत करने में जुट चुकी है, जिससे साफ है कि अगर एकला चलो की राह पकड़ ली तो क्षेत्रीय दलों को ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाना भी पड़ेगा। वही किसानों पर सियासत करने वाले भगवंत मान बुरी तरह से फंस गए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।